Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. जी हाँ दोस्तों, अरब देशों की समझदारी के कारण ईरान कब्रिस्तान बनने से रुक गया। आज वही बात निकल कर आ गई जो बातें ट्रंप भारत और पाकिस्तान को लेकर बोल रहे थे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई है। उन्होंने टैरिफ की धमकी दी जिस कारण से भारत और पाकिस्तान लड़े नहीं, और आज वही बात अरब देश बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ट्रंप को अपने एयर स्पेस बंद करने के आर्डर दे दिए और ईरान को धमकी दे दी कि तुम अकेले रह जाओगे, जिस कारण से दोनों देशों ने सुलह कर ली और करोड़ों लोग मरने से बच गए। लेकिन यही सवाल जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा तो ट्रंप का जवाब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह था। जिस तरीके से भारत ने अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप की, मध्यस्थता की बातों को इनकार कर दिया, वैसे ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने अरब और इजराइल की मध्यस्थता को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो ईरान के ऊपर फैसला है उन्होंने अपने दिमाग से और अपने हिसाब से लिया है। इन देशों का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है और इनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, इसीलिए ये फैसला अमेरिका की शक्ति को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप साहब कुछ भी कहें, ट्रंप साहब एक पक्षपाती नेता हैं, लेकिन दुनिया यहां पर अपने अपने व्यू पॉइंट देख सकती है। जब भारत पाकिस्तान की बात आती है तब ट्रंप कहते हैं कि मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे नोबेल चाहिए। लेकिन अब अरब देशों ने इतनी दूरदर्शिता दिखाई और ट्रंप को भी रोक दिया, एयर स्पेस भी देने से मना कर दिया और कहा कि हम आपके विवाद में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस मामले में ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप अपने धाकड़ बयान दे रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अरब और इजरायली अधिकारियों ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं मनाया, मैंने खुद को मनाया। उन्होंने कहा कि ईरान में 800 लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अचानक उन्होंने सब रद्द कर दिया। उन्होंने किसी को फांसी नहीं दी। उस एक घटना ने मुझ पर गहरा असर डाला और मैंने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन उन्होंने तो इतनी सी बात बोलकर ये बातें खत्म कर दी। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने ये प्लान इसलिए रोका क्योंकि दुनिया के अंदर अमेरिका की किरकिरी और भी बढ़ गई थी और अरब देशों का सपोर्ट भी उसे नहीं था। और ईरान से अमेरिका के सैनिक सीधा एक पंगा लें तो दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका मरते हुए नहीं देखना चाहता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के अंदर जंग चली थी तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की आर्मी बनाई थी और अफगानिस्तान के ही लोगों को तालिबान के खिलाफ लड़वाया था। तो दोस्तों, ये जो अंग्रेज हैं, ये छटी हुई जात की एक प्रजाति है। ये खुद नहीं लड़ते, ये रोबोट बनाएंगे लड़ने के लिए, ये बनाएंगे एक किसी दूसरे देश की सेना को पैसे देंगे और अपने ही लोगों को लड़वाने का काम करेंगे। ये सदियों से ये करते आ रहे हैं और आगे भी इनका यही प्लान चलने वाला है। और अब मिडल ईस्ट ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम कोई भी नुकसान नहीं चाहते और हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, आपके हिसाब से हम यहाँ अपने क्षेत्र में शांति पैदा नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि ट्रंप छोटा सा मुंह लेकर एक अपने देश में बैठ गए और यही कारण है कि यहाँ पर एक अमेरिकी एक जो सुपर पावर का था उसकी फूंक सरका दिया दोस्तों, जिस तरीके से गुब्बारे में से हवा निकलती है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि अरब देशों की दूरदर्शिता ने यहाँ पर इस अमेरिका जैसी चालाक लोमड़ी को एक दोस्तों अपनी चालें चलने से रोक दिया और सुपर पावर के गुब्बारे में से हवा ऐसे निकाल दी जैसी हवा कभी ये भारत और पाकिस्तान के मामले में एक निकालते थे।